जरा तसव्वुर कीजिए, जब समंदर हद से ज्यादा गर्म हो जाए, हवाएं बेकाबू हो जाएं, बादल अपनी राह छोड़ दें और मौसम अचानक बदलने लगे, तो ये सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं होती, ये एक ऐसे निज़ाम का आगाज होता है जो दुनिया भर में तबाही ला सकता है और इसका नाम है एल नैनो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अजीम राना, आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आज हम एक ऐसे मज़र को समझेंगे जो सिर्फ मौसम नहीं बदलता बल्कि दुनिया का तवाज़ुन बदल देता है। एल नैनो क्या है, ये क्यों बनता है, और सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। एल नैनो दरअसल बहरुल काहिल में पानी के दर्जा हरारत के गैर मामूली बढ़ने का नाम है। आम हालात में हवाएं एक खास समत में चलती हैं और बादलों को एक तरतीब के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इसी निज़ाम की वजह से दुनिया में बारिश, गर्मी और सर्दी का तवाज़ुन कायम रहता है। लेकिन जब एल नैनो बनता है तो ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, समंदर का पानी गर्म हो जाता है और बादल अपनी समत खो देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम बिगड़ जाता है। कहीं क्लाउड बर्स्ट की सूरत में शदीद बारिशें, कहीं शदीद खुश्क साली और कहीं ख़तरनाक हद तक गर्मी। यही वो लम्हा होता है जब मौसम एक गैर मुतवक्के रुख इख्तियार कर लेता है। अब जरा हालिया सूरत हाल को देखें। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 2026 में एल नैनो के बनने का कवी इम्कान मौजूद है और ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि ये एक ताकतवर या सुपर एल नैनो की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में मौसम मजीद शदीद हो सकता है, गर्मी बढ़ सकती है और बारिश का निज़ाम मुतासिर हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर होगा गर्मी। एल नैनो के दौरान जनूबी एशिया में दर्जा हरारत आम हालात से ज़्यादा हो जाता है और यही वजह है कि पाकिस्तान में हीट वेव्स का खतरा बढ़ जाता है। दर्जा हरारत कई शहरों में इंतहाई हद तक जा सकता है और ये गर्मी चंद दिनों की नहीं बल्कि मुसलसल रहने वाली गर्मी होती है। दूसरा बड़ा असर है खुश्क साली। एल नैनो मॉनसून को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से बारिश कम हो जाती है और यही कमी पानी के बहरान में तब्दील हो सकती है। ज़राअत मुतासिर होती है, फसलें कमज़ोर पड़ जाती हैं, खुराक की पैदावार मुतासिर होती है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, एल नैनो सिर्फ खुश्क साली नहीं लाता, कभी कभार यही निज़ाम शदीद बारिश का सबब भी बन जाता है, क्योंकि जब माहौल गैर मुतवाज़न हो जाए तो बारिश का निज़ाम भी गैर मुतवक्के हो जाता है और जब बारिश होती है तो मामूल से ज़्यादा शिद्दत के साथ होती है, यानी क्लाउड बर्स्ट। इसीलिए बाज़ इलाकों में सैलाब भी आ सकते हैं। यही वजह है कि एल नैनो को एक ऐसा निज़ाम कहा जाता है जो एक ही वक्त में मुख्तलिफ किस्म के मौसमी खतरात पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं हीट वेव की। दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक ज़मीन सबसे ज़्यादा गर्म होती है, हवा में नमी कम होती है, जिस्म का कुदरती निज़ाम मुतासिर होता है। इसी वक्त हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। हीट स्ट्रोक एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ जाता है और जिस्म इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। इसकी अलामत में सर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी और बाज़ औक़ात बेहोशी शामिल है। ये एक हंगामी सूरत हाल होती है जिसमें फौरी तिब्बी मदद ज़रूरी होती है। अब एक और अहम पहलू पे बात करते हैं, यानी एल नैनो और मौसमियाती तब्दीली का ताल्लुक क्या है। एल नैनो एक कुदरती अमल है, लेकिन जब इसे आलमी हिद्दत के साथ मिलाया जाए तो इसके असरात और ज़्यादा शदीद हो जाते हैं। यानी ज़मीन पहले ही गर्म है और एल नैनो इस गर्मी को मज़ीद बढ़ा देता है। यही वजह है कि आज के दौर में एल नैनो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। अब ज़रा आलमी सतह पर इसके असरात देखते हैं। एशिया में गर्मी और खुश्क साली, जनूबी अमरीका में शदीद बारिशें, ऑस्ट्रेलिया में आग और खुश्क मौसम और अफ्रीका में खुराक का बहरान, ये सब इसी निज़ाम के असरात हैं। अब यहाँ पर एक अहम सवाल है कि हम क्या करें। सबसे पहले चीज़ एहतियात है। दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, पानी ज़्यादा पिएं, हल्के कपड़े पहनें और ख़ुद को ठंडा रखने की कोशिश करें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। स्कूल्स को चाहिए कि औकात कार तब्दील करें और बच्चों को शदीद गर्मी से बचाएं। आखिर में एक बात समझ लें कि एल नैनो सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं बल्कि एक वार्निंग है। ये हमें बताता है कि कुदरत का निज़ाम बदल रहा है और अगर हमने इसे समझा नहीं तो आने वाले वक्त में सिर्फ गर्मी नहीं बढ़ेगी बल्कि ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी। यही शऊर, यही एहतियात और यही जिम्मेदारी हमें इस बदलते हुए मौसम का मुकाबला करने के काबिल बनाती है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।